या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस लक्ष्मी की आराधना पूजा संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं करता होगा, क्योंकि हमारे घर में जो हमारे दिन दिन से लेके ऐश्वर्य वैभव खान पान सम्मान ये सारी चीज़ें हैं, ये महादेवी लक्ष्मी के ही कृपा से हैं। काशी उत्सव में आज मैं उसी की जानकारी आपको दूंगी और जो भी मेरी ज्ञान मंजूषा में है उसको मैं आपको बताऊंगी। अगर उसमें कोई त्रुटि हो कोई वो हो तो आप कमेंट के द्वारा हमको उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं और मैं उसको संज्ञान में लेते हुए उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ कि काशी उत्सव के माध्यम से आप अपने बच्चों को भी अगर काशी उत्सव खोलकर दे देंगी तो छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे धर्म की, हमारी परंपराओं की, हमारे रीति रिवाज की सभी को मिलती रहेंगी। और हमारे बच्चे जो नहीं जानते हैं कि आज क्यों हुआ, बच्चों को बस अब तो ज़माने में यही पता चला है कि बस रंग खेलना है और हमको अबीर खेलना है, और बच्चे रंग अबीर भी नहीं खेलना चाहते हैं। रंग अबीर का क्या मतलब है? 7 रंग मतलब जीवन की 7 खुशियाँ एक दूसरे में मिक्स होकर के समाहित होकर के आनंद का अवसर देती हैं। ये व्यक्ति के जो इतना कठिन जीवन यापन करने का समय होता है, भाग दौड़ होता है, उनमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आगे की पूर्वजों ने इस तरह की परंपराओं का निर्वहन किया और परंपरा को डाला कि मनुष्य अपने दिन के उससे बढ़कर अपने आनंद के लिए, अपने मिलने के समय के लिए, अपनी सभी चीज़ों के खुशियों के लिए, परंपराओं के लिए इस त्यौहार को मनाता है। तो आज लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि समुद्र मंथन किया गया था। उसमें एक तरफ देवता लोग थे, एक तरफ दानव थे और दोनों लोग के बराबर मंथन के बाद समुद्र का मंथन किया गया। समुद्र मंथन में हमारी 14 चीज़ें निकाली गई और 14 चीज़ों को निकालने के बाद वो ऐसी वस्तु थी जो कि दुर्लभ ही हैं और उस मंथन में एक ही बार निकाली गई। जैसे कि हाथी निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा था, ऐरावत हाथी था, पारिजात पुष्प था, लक्ष्मी जी थी। उसमें आप ये वैद्य जी भी, धन्वंतरी वैद्य भी निकले थे और लक्ष्मी जी का भी उसी दिन प्रादुर्भाव हुआ था। लक्ष्मी जी समुद्र से निकाली गई। वो समुद्र की कन्या है, समुद्र की कन्या है। तो कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी निकली और सभी चीज़ों का बंटवारा हो गया, देवताओं ने अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें अपने अपने अधिकार में ले ली, तो समुद्र ने कहा कि आज मेरी कन्या है, मैं इसका भी विवाह करना चाहता हूँ। सभी देवता देवी खड़े हो जाएं और वहाँ पर दिव्य वसनधारी पीताम्बर हमारे विष्णु भगवान खड़े हुए। तो वासम प्रधानम कुल योग्यता, कहते हैं कि वस्त्र की प्रधानता हमारे कुल और हमारी योग्यता को सूचित करती है। अगर हम जिस तरह के वस्त्राभूषण से युक्त होते हैं वो हमारे कुलीनता की और हमारे शिक्षा को दर्शाता है। और क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि समाज में जब अपने वस्त्रों को धारण करिए और आप जाइए तो परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। वैवाहिक परंपरा में जा रहे हैं तो हमारा एक भारतीय परिधान होना चाहिए, पूजा में जा रहे हैं तो एक हमारा भारतीय परिधान होना चाहिए और हमको अपने बच्चों को भी ये बताना चाहिए। आजकल का फैशन है, हम देखते हैं कि पूजा पाठ जिनके घर होता है वो भी बच्चे मॉडर्न के नाम पर, कि मैं अपने बच्चों को मना नहीं कर सकती, बच्चे हमारे बड़े पढ़े लिखे उच्च पद पे हैं और वो जो है मॉडर्न तरीके से ही वस्त्र पहनेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु का दरबार है जहाँ पर कि सभी तरह की स्वाभिमान, सभी तरह की चीज़ों को त्याग कर उनके चरणों में वंदन करके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरी सृष्टि उन्हीं से चल रही है, वही नियंता है, वही नियंत्रण करता है। एक न एक दिन व्यक्ति को उनकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। तो हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, बच्चों को शिक्षा उच्च दें, बहुत अच्छी दें, लेकिन ये हमारी जो है शिक्षा, हम माताएं ये क्या बच्चों को ये अपने घर ज़रूर बताएं कि जब हमारी घर पारंपरिक पूजा हो रही है या पारंपरिक कोई भी उत्सव हो रहा है तो जो हमारा पारंपरिक वस्त्र है, जिस प्रदेश का जो पारंपरिक वस्त्र हो तो वो उसको धारण करें और उनके साथ ही उनको अपनी परंपराओं के बारे में बताया जाए और परंपराओं का निवारण किया जाए तो बड़ा ही सुखद होगा। अपनी परंपराओं की अवहेलना करना या अपने परंपराओं के अनुरूप न रहना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोग हमारी इस बात से समर्थित ना हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से हम अपने घर
द्वार, धन संपत्ति, खेत बाड़ी, आने वाले कुल और वंश को स्थानांतरित करते हैं, उसी तरह से हम अपने बच्चों में भी अपने कुल की, वंश की परंपराओं का भी ट्रांसफ़र करें और उनको सुपुर्द करें और उस परंपरा का वो निर्वहन करके उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि बच्चे ये नहीं जानते, जो हम उनको बताते हैं वही जानते हैं। अगर छोटे बच्चे माँ से जो पूछते हैं कि माँ ये क्या है, तो हम बताते हैं कि वो चंदा मामा है, रात में शीतल करते हैं, रात्रि में ही आते हैं। तो हमारा बच्चा ये जानता है, जब तक वो उस चीज़ को वो किताबी में भाषा में नहीं पढ़ लेता, तब तक वो माँ के उस बात को ही ध्यान रखता है। ये चंद्रमा है, ये शीतलता देती हैं और इनका हम देव रूप में भी पूजा करते हैं, क्योंकि जो इनसे अमृत वर्षण होता है, जिसको ओस कहते हैं, उससे हमारे फल जो वृक्ष हैं उनको बहुत ताकत और शक्ति प्रदान होती है। तो इस तरह से आज लक्ष्मी जी का जन्म हुआ और लक्ष्मी जी जो हैं हर घर में इष्ट हुई। तो आज हम लक्ष्मी आराधन करते हैं। रात में काशी में अपने घरों में महिलाएं खीर बनाती हैं और खीर बना करके माँ लक्ष्मी को अर्पण करती हैं। और मैं ये कामना करती हूँ कि सबके घर लक्ष्मी आए, सभी महिलाएं काशी की हमारे अन्नपूर्णा और पूरे भारतवर्ष में ये अवसर मनाया जाए। क्योंकि देखिए हर प्रांत में कोई न कोई, कहीं महाराष्ट्रियन गुड़ी पड़वा मना रहा। आज मैं रास्ते में देखती हुई आ रही थी, मैं विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए उनके दरबार में गई थी। बड़ा ही दिव्य दर्शन हुआ, भगवान को छूने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ कि भगवान का मैंने स्पर्श किया, चरण किया, वंदन किया और आह्लादित होकर परम आनंद को प्राप्त किया। तो काशी में जो है हर संप्रदाय के, हर वर्ण के, हर प्रदेश के लोग बसते हैं और अपनी अपनी त्योहारों को बड़े ही अच्छे ढंग से उसका पालन करते हैं। तो आइए आप हम लोग, अगर मेरे किसी भी विचार में आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट के माध्यम से आप लिखिएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। मुझे जो भी काशी के बारे में मालूम है, काशी में मैं उसको आप लोगों को अपनी विधा से पहुँचा रही हूँ। धन्यवाद।